नमस्कार प्यारे साथियों, राघव एजुकेशन वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग की जो तैयारी है बड़े अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है खिलजी वंश, जो कि सल्तनत डायनेस्टी के अंतर्गत ही आता है। इसके अंतर्गत बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या फिर जिनके आगे आने वाले आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक है, उन प्रश्नों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपने प्रैक्टिस सेट का आरंभ हम लोग जो है इन मोटिवेशन लाइनों के साथ करते हैं कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसका मतलब है कि अगर आप लोगों ने समय रहते जो है अपनी तैयारी अपने काम पे अच्छे ढंग से फोकस कर लिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। और बात करें पेट एग्ज़ाम की, तो अभी भी आपके पास कम से कम लगभग 50 दिन है जिसमें आप अपनी तैयारी को एक अच्छा आयाम दे सकते हैं। तो आइए हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? ठीक है, ऑप्शन है आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मुबारक शाह खिलजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इसने जो है खिलजी वंश की स्थापना की थी। और अगर यहाँ पे हम लोग बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश के जो शासक थे वो तुर्क सुल्तान थे। ठीक है, और बात करें खिलजी वंश की, तो खिलजी वंश का शासनकाल रहा था 1290 ईस्वी से 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा। लगभग 30 वर्षों तक खिलजी वंश का शासक रहा। और कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे छोटा शासनकाल रहा है, तो खिलजी शासकों का सबसे छोटा शासनकाल रहा है। ठीक है, जिसमें आपका सर्वप्रथम पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और उसके बाद आया अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल अपेक्षाकृत सब सर्वाधिक रहा है खिलजी वंश में। ठीक है, और उसके बाद जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई तो कई छोटे छोटे खिलजी शासक बने, जिनमें से आपका मुबारक शाह खिलजी शासक बना, जिसका शासनकाल लगभग 4 वर्षों तक था। इसके अलावा कोई भी शासक जो बहुत दिनों तक शासन नहीं कर सका। ठीक है, तो खिलजी वंश का शासनकाल आप लोग याद रखिएगा 1290 से 1320 ईस्वी पर, और ये लोग तुर्क सुल्तान थे। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुल्तान एक मिनट अगला क्वेश्चन हमारा सुल्तान फिरोज शाह खिलजी। सॉरी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका जलालुद्दीन। क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन राइट हो जाएगा, सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कहाँ पर अपना राज्याभिषेक करवाया था? ठीक है, ऑप्शन है आपका दिल्ली, बी लाहौर, सी आपका ऑप्शन है किलोखरी, डी पंजाब। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा किलोखरी। यहाँ पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पे जलालुद्दीन की, तो जलालुद्दीन जो है इसने किलोखरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, और इसने किलोखरी को जो है अपनी राजधानी बना लिया था, और इसी को जो है इसने अपनी राजधानी घोषित किया था। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और बात करें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, तो ये 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा, और 1296 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो इतनी बातें हैं। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन खिलजी की छल पूर्वक कहाँ पर हत्या करवा दी थी? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का दामाद या भतीजा था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका सीरी में, बी कड़ा मानिकपुर में, सी दिल्ली में, और डी इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कड़ा मानिकपुर। यहाँ पर जो है अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो है छलपूर्वक हत्या करवा दी थी। ठीक है, तो अक्टूबर 1200
96 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या करवा दी और 22 अक्टूबर 1296 को स्वयं जो है शासक बन गया। ठीक है, कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी हत्या करवा के? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके समय हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है आपका जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी इल्तुतमिश। तुम्हारा राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल में दक्षिण भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था। ठीक है, और बात करें ये आक्रमण जो हुआ था किसके विरुद्ध हुआ था, तो देवगिरी उस समय हुआ करता था। देवगिरी, उसके शासक थे रामचंद्र यादव, उनके विरुद्ध ये मुस्लिम आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ था। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं को दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपका बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी सिकंदर लोदी। तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये स्वयं को सिकंदर सानी बोला करता था, इसी को दूसरा सिकंदर कहा जाता था। ठीक है, और बात करें यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। ठीक है, और ये 1296 ईस्वी में, अगर आपसे समय पूछा जाए तो 1296 ईस्वी में शासक बना और 1316 ईस्वी तक ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना रहा। ठीक है, और बात करें अलाउद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक की, तो इसने जो है बलबन के महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया था। इस बात को याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, इसने जो है साम्राज्यवादी विस्तार की नीति अपनाई थी। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थायी सेना का गठन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ठीक है, हमारा ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी ऑप्शन है बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये पहला शासक था जिसने स्थायी सेना का गठन किया था। ठीक है, और इसने क्या किया था, इसने अपने सैनिकों को नगद वेतन देने की सुविधा स्टार्ट की थी। ठीक है, और बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसके शासनकाल में जो है लगभग 4,75,000 सैनिक थे। एक सर्वाधिक मात्रा में जो है सैनिक जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होते थे। ठीक है, और बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो इसने घोड़ा दागने की प्रथा जो है प्रारंभ की थी, और इसने ही जो है सैनिकों का हुलिया लिखा। ठीक है, सैनिकों का हुलिया व्यवस्था जो थी उसको स्टार्ट किया, सैनिकों की जो हुलिया व्यवस्था थी उसको स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए? ऑप्शन है आपका इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ठीक है, मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन में। और पूछा जाए कि इसके शासनकाल में कुल कितने आक्रमण हुए, तो इसके शासनकाल में कुल 6 मंगोल आक्रमण हुए। आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा का अधिकार मानने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी सिकंदर लोदी। तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है खलीफा का अधिकार जो है मानने से इनकार कर दिया था। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? ठीक है, आपको बताना दिल्ली का जनरल कौन था। ऑप्शन है आपका खिज़्र खां, बी मोहम्मद गोरी, सी मलिक काफूर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा मलिक काफूर। ये जो है दिल्ली का जनरल था
जो कि मदुरई तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ा था। अगर अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं मलिक काफूर की, तो मलिक काफूर जो था एक हिंदू ही जड़ा था, ठीक है, जिसे क्या किया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन गुजरात अभियान के दौरान इसको अपने साथ ले आया था, ठीक है। अपने गुजरात अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को अपने साथ ले आया था, ठीक है। और बात करें जो मलिक काफूर की, तो ये उस समय दास था, इसको 1000 दीनार में उस समय खरीदा गया था, ठीक है। इसी कारण इसको 1000 दीनारी भी बोला जाता है, ठीक। और ये जो है कालांतर में जो है अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वसनीय सैन्य जनरल बना, ठीक है। और इसी के नेतृत्व में जो है अलाउद्दीन खिलजी की सेना मदुरई तक सफलतापूर्वक आ गई थी, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की? ऑप्शन है आपका फिरोज तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी मोहम्मद तुगलक। तुम्हारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है दीवान रियासत नामक एक विभाग की स्थापना की थी, ठीक है। और बात करें अगर दीवान रियासत विभाग की, तो इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था बाजार नियंत्रण की व्यवस्था को जो है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की बिक्री हेतु अलाउद्दीन ने जिस बाजार की स्थापना की थी उसे क्या कहा गया? ठीक, ऑप्शन है सहना मंडी, बी ऑप्शन सराय दल, डी सी राज की बाजार, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा सहना मंडी। इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन है, चरी एवं घरी कर, जाकर नहीं है, यहाँ पर नामक होगा, नामक 2 नए कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है, ऑप्शन है आपका जलालुद्दीन खिलजी, बी सिकंदर लोदी, सी इल्तुतमिश, डी अलाउद्दीन खिलजी। तुम्हारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नए कर लगाए थे। उनका क्या नाम था? एक था आपका चरी कर, दूसरा था घरी कर, ठीक है। बात करें चरी कर की, ये पशुओं की चराई पर लगता था, पशुओं की चराई पर लगने वाला कर चरी कर कहलाता था। और बात करें घरी कर की, तो ये जो है घरों पर लगने वाला कर था, उस समय घरों पर लगता था, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? ठीक, ऑप्शन है आपका मोहम्मद बिन तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी गयासुद्दीन तुगलक। तुम्हारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसके द्वारा बाजार नियंत्रण प्रणाली आरंभ की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को क्रय विक्रय में जो है सुविधा प्रदान करना, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरी नामक शहर बसाने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन है आपका मुबारक शाह खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन। तुम्हारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने जो है सीरी नामक नया शहर बसाया था, ठीक है। और बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को ही अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक। राजधानी इसने जो है सीरी को बना लिया था, ठीक। और बात करें इससे पहले की, तो इससे पहले खिलजी वंश की राजधानी किलोखरी हुआ करती थी, ठीक है, जिसे कालांतर में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी में स्थानांतरित कर लिया था, ठीक है। और बात करें सीरी की, तो यहीं पे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 सितून का महल बनवाया था, ठीक है। 1000 सितून का महल, यानी कि 1000 खंभों वाला महल इसने बनवाया था। कहाँ पे? सीरी में ही, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी मुबारक शाह खिलजी,
सी अलाउद्दीन खिलजी, डी आपका बलबन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। ये एकमात्र सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। क्या किया था? खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है। और हम यहाँ भी बात करें खिलजी शासकों की, तो जब अलाउद्दीन खिलजी 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके बाद कई जो है शासक बने खिलजी वंश में। 4 वर्ष का शासनकाल रहा। 1320 ईस्वी में जो है खिलजी वंश पूर्णतः समाप्त हो गया। इन 4 वर्षों में कई सारे छोटे छोटे शासक बने, जिनमें से मुबारक शाह खिलजी काफ़ी जो है चर्चित हुआ। ठीक है। चर्चित क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जो कार्य क्रियाकलाप थे वो कुछ विचित्र तरीके के थे। जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि मुबारक शाह खिलजी अपने दरबार में नग्न होकर घूमा करता था। ठीक है। और कभी कभी ये क्या करता था, ये स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में ही दौड़ने लगता था। तो इस कारण ये काफ़ी चर्चित था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।